मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करेंगे 8 जून के संपूर्ण भारत के मौसम के बारे में। नेशनल वेदर बुलेटिन में सैटेलाइट तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि भले ही मॉनसून की आगे बढ़ने की रफ्तार थोड़ी मंद पड़ी है, लेकिन निश्चित रूप से भारत के तमाम इलाकों पर मॉइस्चर पहुंच रहा है और बादल जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा देखिए, उससे सटे सेंट्रल पार्ट्स में देखिए, साथ ही साथ पूर्वी भारत में आप देखिए बिहार के ऊपर किस तरह से बादल पहुंच रहे हैं। ये जो बादल हैं ये अच्छी बारिश भी देने वाले हैं बिहार में, खासतौर पर पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में। तो ये सिचुएशन है। मॉनसून फिलहाल गोवा के दहलीज तक पहुंचा है, इधर पूरब में बिहार की दहलीज तक पहुंचा है और किसी भी समय मॉनसून के आगे बढ़ने की घोषणा हो सकती है। सिचुएशन थोड़ी सी डायलेमा वाली है, असमंजस वाली, लेकिन जिस तरह के संकेत हैं बारिश के उसको देखें अगर, तो कुछ पैरामीटर्स को रूल आउट करें तो मॉनसून के आगमन की घोषणा की जा सकती है, लेकिन होगी या नहीं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल उत्तर भारत के क्षेत्रों पर भी आज बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पर हीट वेव कंडीशन तमाम जगहों पर बनी हुई है। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान कहां पर भारी वर्षा हो सकती है और कहां पर हीट वेव का भीषण प्रकोप लगातार जारी रहेगा। दक्षिण भारत में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना फिलहाल बहुत ज़्यादा नहीं है अभी, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन अरबियन सी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के बनने की या जो डिस्टर्बेंस बनने की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है, उसके आधार पर ये अनुमान ज़रूर है कि सेंट्रल पेनिनसुलर रीजन में, यानी कि ये जो हिस्सा है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और इससे सटा हुआ ओडिशा का क्षेत्र, इन भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा शुरू हो सकती है और इसके चलते मॉनसून के गोवा और इसके आगे भी बढ़ने की घोषणाएं की जा सकती हैं, लेकिन अभी इसके बारे में इंतजार करना होगा। फिलहाल साउथ पेनिनसुलर रीजन की अगर हम बात करें मौसम अपडेट में, देश भर के मौसम पूर्वानुमान में, तो यहां पर आप देख सकते हैं केरल में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है 8 जून को, और इसी तरह से बारिश की संभावना रायलसीमा और इससे सटे जो कर्नाटक के रीजन हैं, हसन और बेंगलुरु, मैसूरू समेत चित्रदुर्गा, गुलबर्गा, बेल्लारी, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। अधिकांश जगहों पर बादल रहेंगे और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर संभावित है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। इंटेंसिटी भले ही यहां पर लाइट टू मॉडरेट रहेगी, बहुत तेज बारिश नहीं होगी, लेकिन बारिश हो सकती है। तेलंगाना में बारिश का इंतजार लंबे समय से बना हुआ है और गर्मी अभी तेलंगाना में अपना प्रकोप लगातार दिखा रही है। उम्मीद यह है कि तेलंगाना में भी सिचुएशन बदलेगी और हैदराबाद, खम्मम, रामागुंडम समेत हैदराबाद की इंटीरियर सिटीज में और आउटर सिटीज़ में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है, हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि अभी भारी बारिश के लिए यहाँ पर इंतजार करना होगा। जब मानसून आगे बढ़ेगा, तेलंगाना को कवर करेगा, उस दौरान निश्चित रूप से बारिश यहाँ पर होगी। गोवा और महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ पर गोवा में कई जगहों पर और इंटीरियर महाराष्ट्र में, यानी मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र का जो दक्षिणी हिस्सा है, नासिक, औरंगाबाद और साथ ही साथ पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, ये जो पूरा रीजन है, नांदेड़ से लेकर बीड़, जालना और आसपास के हिस्से, सभी जगहों पर मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है और इस दौरान काफ़ी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये जो बारिश होगी इसके साथ बहुत तेज़ हवाएं चल सकती हैं और ये अभी प्री मानसून जैसी सिचुएशन है, तो इस वजह से तेज़ हवाओं के साथ बारिश यहाँ पर नुकसान का कारण बन सकती है। मुंबई से लेकर सांगली जो नीचे रत्नागिरी और रायगढ़ का हिस्सा है, इन भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा संभावित रहेगी। दहानू में बादल आ सकते हैं, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। नंदुरबार, धुले, जलगांव में भी थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना से हम रूल आउट नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। सूरत, वलसाड़, नवसारी, अहमदाबाद, बड़ोदरा, ये जो रीजन है दक्षिण पूर्वी गुजरात का, इन भागों में कई स्थानों पर बादल दिखाई देंगे और कहीं के पर हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ दादरा नगर हवेली, दमन दीव, जो केंद्र शासित प्रदेश है गुजरात से सटा हुआ, दो अलग अलग जगहों पर, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा संभावित है। साथ ही साथ सोमनाथ से लेकर वेरावल, पोरबंदर, द्वारका, ये जो रीजन है, इन भागों में हल्की वर्षा की उम्मीद की जा सकती है। बादल अब यहाँ से, क्योंकि हवाएं अब गुजरात के ऊपर अरब सागर से आ रही हैं, तो ये हवाएं थोड़ा मॉइस्चर लेकर आ रही हैं और गर्मी पहले से है, तो यहाँ पर प्री मानसून जैसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है और बारिश हो सकती है। जामनगर, राजकोट, सुरेंद्रनगर में भी बादल बन सकते हैं, मेहसाना, पाटन में भी कहीं के पर बादल बन सकते हैं, लेकिन कच्छ में बारिश नहीं होगी। यहाँ पर लगातार गर्मी का प्रकोप रहेगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल तक बादल दिखाई देंगे। भोपाल और बैतूल के बीच का जो ये पोर्शन है, इन भागों में उज्जैन, इंदौर, धार, नीमच, मंदसौर, खरगोन और आसपास के इलाके, अलीराजपुर, झबुआ, इन सभी भागों पर बादलों का आना ये संकेत रहेगा कि प्री मानसून की बौछारें कहीं के पर गिर सकती हैं और ज़्यादा संभावना बारिश की या बूंदाबांदी की या प्री मानसून एक्टिविटी की, जिसमें आंधी, गर्जना, लाइटनिंग की संभावना रहती है, उज्जैन से लेकर खरगोन के बीच रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में फिलहाल हीट वेव कंडीशन रहेगी। ग्वालियर से लेकर ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में हीट वेव से लोगों का मुकाबला होगा और छत्तीसगढ़ में उत्तरी भागों में ड्राई
ड्राई वेदर, हीट वेव कंडीशन, दक्षिणी भागों में थोड़ी बहुत बारिश और ओडिशा में कुछ स्थानों पर वर्षा संभावित रहेगी। बात अगर हम पूर्वोत्तर भारत की करें तो यहाँ पर कई जगहों पर जहाँ मानसून पहुंचा हुआ है, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड ये है, मणिपुर ये है, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो 4 छोटे राज्य हैं, NMMT इन्हें कहा जाता है, तो यहाँ पर बारिश की उतनी ज़्यादा संभावना नहीं है जितनी मेघालय, असम और अरुणाचल में है। तो इन 3 राज्यों में, ऊपरी राज्यों में, बड़े राज्यों में बहुत भारी बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। टूरिस्ट के तौर पर यहाँ जाने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए और स्थानीय लोगों को भी अब सुरक्षित रहने के उपाय करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की बारिश कई बार बड़े नुकसान का कारण भी बन जाती है और रोड एक्सीडेंट के भी चांसेस या आशंकाएं भी बढ़ जाती हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी बिहार के कई शहरों में बारिश होगी और बिहार के क्षेत्रों पर आप देखिए बारिश बढ़ती जाएगी। 8 के बाद 9 तारीख का आप मॉडल देखेंगे तो यहां पर बारिश और बढ़ रही है, जिससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि भागलपुर, दरभंगा और पूर्वी चंपारण के बीच भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। फिलहाल पटना, गया और बक्सर, कैमूर के बीच में ड्राई वेदर रहेगा। 1-2 जगहों पर आंधी के साथ गर्जना और बूंदाबांदी हो सकती है। झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह की संभावना रहेगी। आंधी चल सकती है और गर्जना के साथ हल्की प्री मानसून वर्षा या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूरब से पश्चिम के बीच में सभी जगहों पर उत्तर पश्चिमी दिशा की गर्म और शुष्क हवाओं का यानी लू का प्रकोप रहेगा। लखनऊ हो, अयोध्या या प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी और या फिर आगरा, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, सहारनपुर, इन सभी शहरों में लगातार हीट वेव कंडीशन रहेगी और लोगों को इन हीट वेव कंडीशनों से मुकाबला करना होगा। बाहर निकले तो बचकर निकलें, सुरक्षित रहें, क्योंकि ये गर्मी बहुत भीषण है और जानलेवा हो सकती है कई बार। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी कंडीशन सेम रहेंगी। सिचुएशन यहाँ नहीं बदलेगी। प्री मानसून वर्षा का इंतजार अभी यहाँ पर खत्म नहीं होगा, चाहे वो अमृतसर हो, लुधियाना, फजिल्का, फरीदकोट हो या फिर करनाल, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, हिसार, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर, अलवर, सभी जगहों पर ड्राई वेदर लगातार जारी रहेगा। पहाड़ी इलाकों में कश्मीर, हिमाचल के कुछ एक इलाके ऐसे हो सकते हैं, ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, हायर रीचेज हैं, इन भागों में कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं या हल्की वर्षा हो सकती है। WD बहुत दूर से निकल रहा है, लेकिन बादल आ सकते हैं, थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है और थोड़े बहुत बादल आपको इन भागों में भी दिख सकते हैं। कहीं से भी मॉइस्चर फीड मिला तो हीट है, इस वजह से हाई क्लाउड बन गए, लेकिन ये बादल यहाँ पर मृग मरीचिका की तरह होंगे, इनसे आप बारिश की उम्मीद ना करें तो ही बेहतर रहेगा। बस आइसोलेटेड प्लेसेस पर डस्ट स्टॉर्म की उम्मीद जरूर बन सकती है यहाँ पर, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। उत्तराखंड में भी ड्राई वेदर रहेगा। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा, मौसम का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। धन्यवाद।